प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रविंद्रा गुरुकुल में। तो प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं? तो साथियों एक बार मैं आप सभी के बीच फिर से लेकर आ गया हूं क्लास 10 मैथ का त्रिकोणमिति। तो आशा करते हैं अभी तक जितना त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे और आइडेंटिटी अच्छे से याद करके आए होंगे। तो साथियों चलते हैं प्रश्नावली 8A के 29 नंबर सवाल पे, जिसमें दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। यही दिया गया है इसमें, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन ए बराबर 3/4 इसमें दिया गया है। यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो अभी तक बनाते आए हैं। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें मान लिया जाए त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, जिसमें थीटा माना गया है ए को। तो ए ये वाली भुजा मान लिया जाए, ए को थीटा माना गया है और ये सी मान लिया जाए, ए बी सी। ए को थीटा माना गया है तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण या लफान के भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और थीटा के एक तरफ बेस होता है आधार और दूसरी तरफ हाइपोटेनस होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, ये 90 डिग्री है। तो इसमें दिया गया है परपेंडिकुलर का मान 3 सेंटीमीटर, लंब का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, कर्ण का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। बेस का मान नहीं दिया गया है। तो हम जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया गया है और तीसरी भुजा का मान नहीं दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हमारा क्या होता है? बेस का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर हाइपोटेनस का वर्ग माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग। ये हमारा फार्मूला हो गया। बेस का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो बेस का वर्ग बराबर हाइपोटेनस का वर्ग, हाइपोटेनस का मान कितना है? 4, 4 का वर्ग माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग, पी का मान कितना है? 3, 3 का वर्ग। ये हमारा आ गया बेस का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? तो वर्ग मतलब 2 बार गुणा, 4 चौक 16 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा? तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये हमारा आ गया बेस का वर्ग बराबर 16 माइनस 9। 16 में से 9 घटाया जाएगा, कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा 7। बी स्क्वायर का मान, बेस स्क्वायर का मान हमारा आ गया 7। बेस स्क्वायर बराबर 7। हमें बेस का मान ज्ञात करना है और यहाँ आया बेस स्क्वायर का मान। तो स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा? तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। b बराबर हमारा आ गया √7। बेस का मान हमारा आ गया √7। ये हमारा हो गया बेस का मान। अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहले कास ए का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं कास ए। कास ए बराबर आइडेंटिटी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है? कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस का मान कितना है? तो बेस का मान हमारा आया है √7। बेस का मान √7 अपान हाइपोटेनस का मान कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया कास ए बराबर √7/4। अब हमें ज्ञात करना है टेन ए का मान। टेन ए बराबर क्या होता है? तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर का मान कितना है? तो परपेंडिकुलर का मान 3 सेंटीमीटर है। बेस का मान कितना है? तो बेस का मान है √7 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया टेन ए का मान 3/√7। यही हमारा आंसर आ गया। कास ए बराबर √7/4, टेन ए बराबर 3/√7। तो प्यारे बच्चों चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12
सेक थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो कण बटे आधार, हाइपोटीनस अपान बेस, कण बटे आधार। तो सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें ये हो गया थीटा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटीनस होगा, और थीटा के एक तरफ हाइपोटीनस दूसरी तरफ बेस होता है। ये हमारा हो गया। अब इसमें मान दिया गया है हाइपोटीनस का मान 13 सेंटीमीटर, कण का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, बेस का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, बेस का मान 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज मान लिया जाए, त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू आर हैं, त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू आर हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है परपेंडिकुलर लंब का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर हाइपोटीनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। तो साथियों ये हमारा फार्मूला हो गया, पी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं पी का वर्ग बराबर एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 13, 13 का वर्ग माइनस बी का मान कितना है 12, 12 का वर्ग। तो पी का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग, 13 का 2 बार गुणा करिए तो 13 तेरह हम 169 माइनस 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होगा 2 बार गुणा कर दीजिए, 12 बार हम 144। ये हमारा आ गया पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब यहाँ हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 9 में से 4 घटेगा आएगा 5, 6 में से 4 घटेगा आएगा 2, 1 में से 1 घटेगा आएगा 0, पी स्क्वायर बराबर 25। हमें ज्ञात करना है पी का मान और यहाँ आया है पी स्क्वायर का मान, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये हमारा हो गया, वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। पी बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। पी का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक का मान दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में से 5 का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटीनस का मान 13 सेंटीमीटर हो, तो ये हमारा हो गया 5/13। परपेंडिकुलर का मान 5, हाइपोटीनस का मान 13, ये हमारा आ गया 5/13। अगला नंबर ज्ञात कर लेते हैं टैन थीटा का मान। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान 5 सेंटीमीटर, बेस का मान कितना है तो 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार 5/12। अब हम अगला नंबर ज्ञात कर लेते हैं कास थीटा का मान। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटीनस, बेस अपान हाइपोटीनस। तो बेस का मान यहाँ पर कितना है, बेस का मान 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटीनस का मान कितना है तो 13 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया कास थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटीनस, बेस का मान 12 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान 13 सेंटीमीटर है। अब हम अगला नंबर ज्ञात कर लेते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच अपान पी, हाइपोटीनस अपान परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। हाइपोटीनस का मान कितना है तो 13 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। हम अगला नंबर ज्ञात कर लेते हैं टैन थीटा का उल्टा क्या होता है काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी अपान पी, बेस अपान परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है तो 12 सेंटीमीटर है और लंब का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा आ गया शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर 5/13, टैन थीटा बराबर 5/12, काट थीटा बराबर 12/13, कोसेक थीटा बराबर 13/5, काट थीटा बराबर 12/5। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे ये दोनों कास टू ए का फार्मूला है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है
काट ए बराबर 4। 3 गुणे में है, बराबर के उधर भेजा जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो काट ए बराबर 4/3। 3 गुणे में है, बराबर के उधर भेज दिया गया, ये भाग में हो गया। तो हमारा आ गया काट ए बराबर 4/3। तो वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें काट ए बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये मान लिया जाए ए को थीटा माना गया है, तो ये ए मान लिया जाए, ये बी, ये हो गया हमारा सी। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बेस का मान आ गया 4 सेंटीमीटर, बेस का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है, परपेंडिकुलर का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइपोटेनस का मान नहीं दिया गया है हमें। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से मान ज्ञात करते हैं, एच स्क्वायर बराबर बेस का मान कितना है, तो बेस का मान 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग, प्लस परपेंडिकुलर का मान कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग। ये हमारा आ गया एच का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक 9। ये हमारा आ गया एच स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9। एच स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 16 9 25, 16 9 25। एच स्क्वायर बराबर 25 हमारा आया। हमें ज्ञात करना है एच का मान। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लिया जाएगा, तो ये हमारा आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। एच बराबर 25 का वर्गमूल होता है तो 5, 25 5 का वर्ग है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। ये हमारा आ गया एच बराबर 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का मान यहाँ से हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अभी तक हाइपोटेनस का मान ज्ञात किया गया है, बस बेस अपान परपेंडिकुलर का मान दिया गया था, हाइपोटेनस का मान ज्ञात किया गया है। हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। यहाँ से हमारा आ गया हाइपोटेनस का मान, कर्ण का मान। अब हमें सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें LHS RHS साथ में हल किया जा रहा है। LHS अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो वहीं पर हमारा सिद्ध हो गया सवाल। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए मान रखते हैं, तो 1 माइनस टेन ए, टेन स्क्वायर ए है, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, और यहाँ पे वर्ग है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर का मान है 3 अपान बेस का मान है 4 का होल स्क्वायर किया गया, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है। टेन ए का मान 3/4 है, लेकिन स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए का मान 3/4 है, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर दूसरे पक्ष में मान रख देते हैं, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। बेस का मान है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस का मान है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 3 सेंटीमीटर, कर्ण का लंब का मान 3 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया RHS। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग, 3 त्रिक 9 अपान 4 का वर्ग, 4 चौक 16 अपान 1 प्लस 3 का वर्ग 9 आएगा अपान 4 चौक 16 बराबर दूसरा पक्ष हल कर देते हैं, 4 चौक 16 अपान 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 एकन्नम 16, तिर्यक गुणा करेंगे, 16 एकन्नम 16, 16 में से 9 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 7, 16 में से 9 घटेगा तो ये हमारा आ गया 7/16 इंटू ये बटे वाला गुणे में कर देते हैं,
भाग वाला गुणे में जाएगा तो मान पलट जाएगा, लेकिन गुणा करके तिर्यक गुणा करके तब पलट रहे हैं। 16 का नाम 16, 16 9 25 होगा, ये आ गया 25/16, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16/25 बराबर दूसरे पक्ष में 16 में से 9 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 7/25। इस पक्ष में 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 बराबर 7/25, ये हमारा सिद्ध हो गया। 7/25 बराबर 7/25, ये LHS RHS साथ में सिद्ध किया जा रहा है, ये हमारा आ गया दोनों पक्ष बराबर 7/25 बराबर 7/25। अब हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। तो साथियों अच्छे से समझ में आया होगा आशा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट नंबर है साइन ए कास ए के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज दिया गया है। इसमें ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी समकोण है, ये हमारा हो गया कोण भी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होता है, ये मान लिया जाए थीटा, थीटा मान लिया जाए ABC। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया हमारा लंब। थीटा के एक तरफ हाइपोटेनस दूसरी तरफ बेस होता है, ये हमारा हो गया बेस। तो इसमें दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A से B का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसका मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हाइपोटेनस का मान नहीं दिया गया, बेस का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान 7 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपोटेनस का मान नहीं दिया गया है हमें। तो हाइपोटेनस का मान हमें ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। एच का वर्ग बराबर बी का वर्ग, बी का मान कितना है 24, 24 का वर्ग प्लस पी का वर्ग, पी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग। ये हमारा आ गया एच स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग, 24 का 2 बार गुणा करिए तो 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49। ये हमारा आ गया एच स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 6 15 के 5 कैरी 1 7 4 11 11 1 12 के 2 कैरी 1 5 1 6। एच स्क्वायर बराबर 625, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाएगा तो एच का मान हमारा आ जाएगा, एच बराबर वर्गमूल लेने पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 625 का वर्गमूल 25 होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 का वर्ग है ये, तो 625 का वर्गमूल 25 हो गया। हाइपोटेनस का मान हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का मान 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान कितना है, थीटा ए को माना गया है, साइन ए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का मान कितना है तो 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया साइन ए का मान 7/25। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपान कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस का मान कितना है तो बेस का मान 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का मान कितना है तो हाइपोटेनस का मान 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा आ गया आंसर, कास ए का मान 24/25, साइन ए का मान 7/25। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है 32 नंबर का, ये सेकेंड नंबर है, 32 का सेकेंड नंबर। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो साइन सी कास सी के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम वही है, बस वहाँ पे कोण दिया गया था A और यहाँ पर दिया गया है C।
तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। और थीटा मानना है हमें सी को, तो ये सी मान लिया जाए क्योंकि हमें इसे थीटा मानना है। थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटीनस 90 डिग्री के सामने, और ये हो जाएगा बेस। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो थीटा माना गया है सी को, यहाँ पे थीटा माना गया है सी को, साइन सी। अब हमें यहाँ से ज्ञात करना है हाइपोटीनस का मान, ये मान लिया जाए ए। हाइपोटीनस का मान ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर कण का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। ये हमारा हो गया फार्मूला, एच का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। एच स्क्वायर बराबर बेस का वर्ग, बेस का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर बेस का मान 7 सेंटीमीटर है। हाइपोटीनस का मान नहीं दिया गया है, हाइपोटीनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। बेस का वर्ग, बेस का मान कितना है 7, 7 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का मान कितना है 24, 24 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576। ये हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 49 में 576 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625। एच स्क्वायर बराबर 625 आया। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एच बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 होता है। एच बराबर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान 25 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन सी कास सी का मान। तो सबसे पहले साइन सी का मान ज्ञात करते हैं। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। परपेंडिकुलर का मान कितना है, तो परपेंडिकुलर का मान यहाँ पर है, थीटा माना गया है सी को, सी के लिए परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। पी का मान 24 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर का मान। हाइपोटीनस का मान 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटीनस, हाइपोटीनस का मान 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया साइन सी का मान 24/25। अब हमें ज्ञात करना है कास सी का मान। तो कास सी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटीनस, आधार बटे कर्ण। बेस का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। ये हमारा गया 7/25। यही हमारा आंसर है। साइन सी बराबर 24/25, कास सी बराबर 7/25। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया है इसमें 15 काट ए बराबर 8 दिया गया है। 15 गुणे में है, बराबर के उधर भेजा जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में 8/15। 15 गुणे में था, बराबर के उधर भेजा गया तो ये भाग में आ गया। काट ए बराबर 8/15। फार्मूला क्या होता है, काट ए बराबर आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। फार्मूला होता है काट ए बराबर बेस अपान परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। कोण मानना है ए को थीटा माना गया है, तो थीटा ये ए को थीटा माना गया है। ये ए हो गया, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो बेस का मान यहाँ दिया गया है 8 सेंटीमीटर। थीटा के एक तरफ बेस होता है और एक तरफ हाइपोटीनस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे किसका मान दिया गया है, बेस का मान 8 सेंटीमीटर, बेस का मान 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान 15 सेंटीमीटर। ये दोनों मान दिया गया है, 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान नहीं दिया गया है। सबसे पहले हाइपोटीनस का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है, हाइपोटीनस का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया पाइथागोरस प्रमेय का। तो चलिए मान रखते हैं एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर, बेस का मान है 8, 8 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, परपेंडिकुलर का मान 15,
15 का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग, 8 को 2 बार गुणा करिए 8 अठाई 64 प्लस 15 को 2 बार गुणा करिए 15 15 ही हम 225, 15 का वर्ग 225 होता है। एच स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225 हमारा आ गया एच स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और साथ में 2 है 289। एच स्क्वायर बराबर 289। हाइपोटीनस का वर्ग बराबर हमारा आ गया 289। हमें ज्ञात करना है हाइपोटीनस का मान, यहाँ आया है वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट 289, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया गया तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। एच बराबर 289 किसका वर्गमूल है, 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो 289 का वर्गमूल होता है 17। हाइपोटीनस का मान हमारा आ गया यहाँ से 17 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान 17 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहले साइन ए का मान, तो चलते हैं साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबटे कर्ण परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। साइन ए बराबर लंबटे कर्ण परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान कितना है तो 17 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया 15/17 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करना है सेक ए का मान। सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार हाइपोटीनस अपान बेस, कर्ण बटे आधार। हाइपोटीनस का मान कितना है तो 17 सेंटीमीटर और बेस का मान कितना है तो 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। साइन ए का मान 15/17, सेक ए का मान 17/8। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया था 15 काट ए बराबर 8, 15 गुणे में है, सबसे पहले भाग में इसे कर दिया गया, बराबर के उधर भेजा जाएगा, भाग में हो जाएगा। काट ए बराबर 8/15। काट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस का मान कितना है तो 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान 15। ये समकोण त्रिभुज बनाया गया जिसमें बेस का मान 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का मान 15 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटीनस का मान ज्ञात करना था हमें, तो हाइपोटीनस का मान कैसे ज्ञात होगा, तो समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दिया गया है और तीसरी भुजा ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगता है। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से मान रखा गया एच स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 मान है इसका बेस का मान, 15 मान है परपेंडिकुलर का मान। यहाँ से हमारा आ गया एच स्क्वायर बराबर 289, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एच बराबर 17, हाइपोटीनस का मान 17 सेंटीमीटर। साइन ए का मान ज्ञात करना था, फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस, लंबटे कर्ण 15/17 आ गया, परपेंडिकुलर का मान 15, हाइपोटीनस का मान 17 सेंटीमीटर। सेक ए बराबर हाइपोटीनस अपान बेस, हाइपोटीनस का मान कितना है 17 सेंटीमीटर, बेस का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कास ए बराबर 1। हमें सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू कास ए 1 के बराबर होना चाहिए। ये LHS हल किया जाएगा, RHS के बराबर आना चाहिए। और दिया गया इसमें tan A बराबर 1 और B समकोण है। तो सबसे पहले दिया गया है tan A बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 को बटे में 1 लिख सकते हैं, जब हर में कुछ नहीं दिया गया है तो बटे में 1 है। तो सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें दिया भी गया है सबसे पहले कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ये कोण भी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, कोण भी 90 डिग्री है। और थीटा मानना है यहाँ पे A, थीटा मानना है A को, A थीटा माना गया है यहाँ, tan A बराबर 1 तो A को थीटा माना गया है। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और थीटा के एक तरफ बेस होता है, एक तरफ हाइपोटीनस हो जाएगा। यहाँ पे मान दिया गया है tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर का मान 1 सेंटीमीटर और बेस का मान 1 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान नहीं दिया गया है, ये त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए ABC। हाइपोटीनस का मान नहीं दिया गया है तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है, हाइपोटीनस का वर्ग बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, ये हमारा फार्मूला होता है। तो एच स्क्वायर बराबर बेस का मान कितना है तो 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का मान 1 का वर्ग। एच स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 ही होगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा। एच स्क्वायर बराबर 1 + 1, ये हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। तो एच स्क्वायर का मान आया हमारा 2 सेंटीमीटर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एच बराबर
आ जाएगा √2। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एच स्क्वायर का, और यहाँ पे अंडर रूट में 2 आया। तो एच का मान, हाइपोटीनस का मान हमारा आ गया √2। एच का मान √2 आया। अब हमें सिद्ध करना है कि सत्यापित करना है 2 sin n 2 cos a बराबर 1। तो यल एच एस हल किया जा रहा है, आर एच एस के बराबर आना चाहिए। बायां पक्ष हल किया जा रहा है, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए हमारा। तो देखते हैं यल एच एस जिसमें दिया गया है 2 sin a इंटू cos a। तो चलिए मान रखते हैं 2 इंटू साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंबटे कण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 1, हाइपोटीनस का मान कितना है √2 इंटू कास ए बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कण। आधार बटे कण, बेस का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, कण का मान कितना है √2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 2 एकन्नम 2, 2 से गुणा होगा ऊपर, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 आ गया। और √2 गुणे √2 का गुणा कितना होता है 2 होता है, 2 एकन्नम 2। ये हमारा कैंसिल हो गया, 1 RHS के बराबर आ गया। तो लिखेंगे RHS, LHS का मान, LHS हल किया जा रहा था, हमारा RHS आ गया, RHS प्रूव्ड। यही हमारा सिद्ध हो गया, सवाल सत्यापित हो गया। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर दिया गया है sin A इंटू कास ए, sin A इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज ABC में, तो हम बनाते हैं त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ये दिया गया है सबसे पहले, जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो ये B हो गया समकोण 90 डिग्री का, और AC चाहे जिसे मान लो, तो ये A मान लिया जाए, ये C मान लिया जाए। थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, ये ध्यान रखना बस। tan A बराबर दिया गया है, tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। थीटा माना गया है A को, थीटा माना गया है A को, तो A के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटीनस। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटीनस होता है। थीटा A को माना गया है, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के एक तरफ हाइपोटीनस और दूसरी तरफ बेस होता है। तो यहाँ पे मान दिया गया परपेंडिकुलर का 1 सेंटीमीटर, लंब का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया। बेस का मान कितना दिया गया, √3। बेस का मान दिया गया √3। हाइपोटीनस का मान हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो हाइपोटीनस का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे अभी तक ज्ञात करते आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चलिए मान रखते हैं एच स्क्वायर बराबर बेस का वर्ग, बेस कितना है √3, √3 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, परपेंडिकुलर का मान 1 है, 1 का वर्ग, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया। एच स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 3 1 4। एच स्क्वायर बराबर 4। हमें ज्ञात करना है एच का मान। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये आ जाएगा एच बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। एच स्क्वायर का वर्गमूल एच हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। हाइपोटीनस का मान यहाँ से हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करना है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मान रखते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कण, साइन ए बराबर लंब बटे कण मान रखा जा रहा है। लंब का मान कितना है 1, कण का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। साइन ए बराबर लंब बटे कण इंटू कास सी बराबर आधार बटे कण। यहाँ थीटा माना गया है सी को, तो सी के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगा, थीटा के सामने हमेशा लंब। सी के लिए लंब ये हो गया कास सी बराबर आधार बटे कण, आधार ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कास सी के लिए आधार बटे कण, कण का मान हमेशा वही रहता है। कास सी के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो आधार का मान 1 सेंटीमीटर और कण का मान हमेशा वही रहता है, आधार बटे कण हो गया। प्लस कास ए बराबर थीटा ए को माना गया है, कास ए बराबर आधार बटे कण, आधार का मान कितना है √3 सेंटीमीटर। जब थीटा ए को माना गया है, कास ए बराबर आधार बटे कण, जब थीटा ए को माना गया है तब थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कास ए बराबर आधार बटे कण,
इंटू साइन सी बराबर, साइन सी बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन थीटा मान लिया गया सी को, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, जब सी को थीटा माना गया। तो यहाँ पर साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना हो गया √3, कर्ण का मान कितना हो गया तो 2 सेंटीमीटर। अब हम गुणा कराते हैं, एक का गुणा एक में कराएंगे एक ही आएगा, 2 दूना 4, प्लस √3 इंटू √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 में 1 जोड़ो, हर बराबर है हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाला वैसे जोड़ लेंगे, 3 1 4, 4 बटे 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, ये हमारा आंसर आ गया 1। तो साथियों अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों 35 नंबर का सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। सेम वही सवाल दिया गया है, बस यहाँ पर बदला गया बस। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो सेकंड नंबर सवाल दिया गया है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही दिया गया त्रिभुज एबीसी में, तो ये बन गया हमारा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें a मान लिया जाए ये, और b समकोण है ये b, ये हो गया c। सेम वही प्रक्रिया, तो a के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा a के लिए, तो tan a बराबर दिया गया है 1/√3। tan a बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर का मान कितना दिया गया है थीटा, थीटा a को माना गया है, a के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान 1 सेंटीमीटर और बेस का मान √3 सेंटीमीटर। तो सेम वही सवाल दिया गया है, तो यहाँ से पिछले सवाल से ज्ञात कर लेना। हाइपोटेनस का मान यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का मान जब ज्ञात किया जाएगा, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, तब यच का मान हाइपोटेनस का मान हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अभी इसके जस्ट पहले वाले सवाल में लगा था, हाइपोटेनस का मान हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, सेकंड नंबर सवाल दिया गया है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का मान। तो चलिए मान रखते हैं, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, थीटा a को माना गया है तो a के लिए आधार यही है, cos a बराबर आधार और बटे कर्ण इंटू cos c, थीटा जब इसे माना गया तो आधार ये हो गया, थीटा के सामने लंब होता है ये आधार हो जाएगा, cos c बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 1 हो गया कर्ण वही रहता है, माइनस sin a, थीटा इसे माना गया है, sin a बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2 सेंटीमीटर इंटू sin c, जब थीटा इसे मान लिया गया तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3, जब c को थीटा माना गया है तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो गुणा कराते हैं, √3 एक नम √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 एक नम √3, 2 दूना 4, ये हमारा घट जाएगा आ जाएगा 0, यही हमारा आंसर है। तो साथियों आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।